देखिए, जो आपने बात पूछी है वो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी गुत्थी रहती है। बड़ी सिंपल सी बात, डिज़ायर करें ना करें, कामना करें कि ना कामना करें। फिर ज़ेन मास्टर्स आ जाएंगे, वो कहेंगे कि डिज़ायर ऑफ डिज़ायरलेसनेस इज आल्सो अ डिज़ायर। फिर और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो करें क्या? कुल मिला के देखिए क्या है, मिडल पाथ। मिडल पाथ, और मिडल पाथ क्या है? वो आता है अंडरस्टैंडिंग से। कामनाएं, डिजायर्स उठती हैं, दे हैपन, उनको हम पैदा नहीं करते। हम क्या करेंगे? हम कौन सी कामना पैदा करेंगे जो हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी? तमाम ऐसी पुस्तकें मार्केट में आ जाएंगी जो लोगों को बहुत परेशान कर देती हैं और वो और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सीक्रेट जैसी जो बुक्स आ जाती हैं कि आप बस किसी चीज़ के बारे में सोचते रहिए और एक दिन वो आपकी हो जाएगी। बस आप एक ऑडी कार की तस्वीर लगा लीजिए, रोल्स रॉयस की तस्वीर लगा लीजिए और रोज़ विजुलाइज करिए आपके घर में खड़ी है, आप ड्राइव करके जा रहे हैं और एक दिन आप सचमुच में ड्राइव करके जा रहे हो। ये सब भी लोगों को एक तरह से अज्ञानी बनाए रखने का काम है। इस ऐसे फार्मूले पे किताबें बिक सकती हैं, वर्कशॉप चल सकती हैं, लोग खुश हो सकते हैं बस, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो निराश हो जाएंगे कि नहीं, अभी तक हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। और खुद हम सोच के देखें कि अगर इट इज़ सो ईजी, तो ये फार्मूला तो कोई कठिन है नहीं, हम सबको सिखा डालें, तो ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होता है? अब अगर हम उन बुक्स और उनकी बात में वो एक पॉइंट तो सही लेते हैं कि थॉट्स का असर पड़ता है, लेकिन थॉट्स का असर ऐसे भी नहीं पड़ता है कि आप रिपीट करते जाएंगे तो वो चीज़ आपके सामने एक्चुअलाइज हो जाएगी। यहीं पर मैं फिर कहूँगा कि जो मैंने शुरुआत करी थी कि ये सब आयुर्वेद टाइप है, और आज के टाइम में हम लोग क्या हैं, टेक्नोलॉजी में रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आप जड़ घोट घोट के पीते रहिए। पुराने टाइम में भी लोगों ने इसी को समझा था। ऐसा नहीं कि सीक्रेट में आए तो कोई नई चीज़ ऐसे बुक में वो लेके आ गई जिसने लेडी ने लिखा, या और भी उस तरह की बहुत सारे लिटरेचर है। पहले भी था कि जिस चीज़ को आप रटते रहिए वो एक्चुअलाइज हो जाएगी। तो भगवान का नाम रटते रहिए, जपते रहिए भगवान का नाम, भगवान एक दिन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। यही तो फार्मूला था। रोज रोज वही काम करते रहिए और नाम जपते रहिए तो वो हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने पकड़ा क्या था? वो जड़ के बीच में एक इंग्रेडिएंट था कि थॉट्स का पावर होता है, विचारों की अपनी एक शक्ति होती है, वो असर लाती है। लेकिन रिपीटेटिव थॉट उस पर असर डालते हैं, ये अभी आइडिया नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता है कि रिपीट करने से ही शायद शक्ति आती है। अब अगर आपको मसल्स बनानी है तो आप पुशअप लगाते रहिए, तो वहाँ पर तो बात ठीक है मसल बिल्डिंग में, लेकिन ये जो थॉट है कोई मसल बिल्डिंग जैसी चीज़ नहीं है। थॉट्स में पावर आती है, थॉट्स की क्लैरिटी, थॉट्स की अंडरस्टैंडिंग से। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, कभी आपको कोई बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि दिस इज इट। वो थॉट इतनी इंटेंस पावर गेन कर लेता है कि उसकी रिपल पैदा होती हैं। और जैसा कि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जिसको मैंने कई बार कहा, एक ऐसा अंतर संबंधित जगत है जिसको विचार के ताने बाने से भी वो बंधता है, उसका असर आ जाता है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे इररिलेवेंट सा कोई थॉट आपके अंदर आता है और आपको लगता है वो मैनिफेस्ट हो गया। आप बैठे थे, आपको लगा कि आज समोसा खाते हैं, और शाम को आपको समोसा मिल गया खाने को। तो अक्सर घर में भी लोग कहेंगे, आसपास लोग कहेंगे कि अरे कुछ अच्छा सोच लिया होता, कुछ बड़ा सोच लिया होता तो वो हो जाता, क्योंकि उसने सोचा और इधर हो गया। इस तरह से तमाम चीज़ें। आपको लगा कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कभी आपको लगा कि मुझे ये कलर की शर्ट चाहिए, और आपने खरीदी, तब तो ठीक है आप जाके खरीदेंगे, उसमें वो मिस्ट्री नहीं आती। मिस्ट्री तब आती है अचानक आपको कोई गिफ्ट कर जाता है उसी कलर की शर्ट, अरे वाह देखो उसी कलर की शर्ट आ गई,
अब क्या हुआ इसमें जो साइंस है वो यही है कि ऐसे थॉट जो रैंडम भी कभी कभी हमारे अंदर आते हैं वो इतने क्लियर पीस में इतने सुलझे हुए होते हैं कि उनकी रिपल पैदा हो जाती है। इनके रिपीट करने का कोई मसला नहीं। कभी कभी तो थॉट आके आप भूल भी जाते हैं, थॉट आया और भूल गया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो मैनिफेस्ट होता है, तब आपको पता होता है अरे सुबह तो मैंने सोचा था, सुबह मैंने सोचा था कि अगर ऐसा करते हैं तो यह ऐसा होता है, ये चीज़ हो गई। तो एक तो ये साइंस है कि कोई भी कामना बुरी नहीं होती ना अच्छी होती है, और डिजायर या कामना के बारे में आम आदमी भी कंफ्यूज है और स्पिरिचुअल लोग भी उतने ही कंफ्यूज है, क्योंकि स्पिरिचुअल और आम आदमी के बीच बहुत फासला नहीं होता, केवल उसके वर्बलाइजेशन का फासला होता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग केवल चीज़ों को वर्बलाइज करना सीख गए होते हैं, लेकिन जब आप चीज़ को समझते हैं तो आप एक चीज़ ये देखते हैं कि डिजायर्स और कामनाएं बस घटती हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, अचानक अराइज होती हैं, अचानक डिसअपियर हो जाती हैं। अब आप इतना ही कर सकते हैं कि उनको वॉच कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, किसी डिज़ायर को वॉच करते करते उसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, अचानक क्लैरिटी नज़र आएगी आपको। जिस दिन वो बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आएगी वो मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जाएगी। तो डिजायर या नो डिजायर इसका कोई मतलब ही नहीं है। डिजायर से एक डिस्टेंस, उनको ऐसा नहीं मानना कि हम डिजायर कर रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि ये मानना ही बेसलेस है। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबके अंदर अलग अलग टाइप की डिजायर्स की हैपनिंग इस समय हो रही होगी, कामनाएं घट रही होंगी, किसी का उन पर नियंत्रण नहीं है। अब किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत सबलाइम है, किसी के अंदर बहुत ग्रॉस है, हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते ग्रास वाले को तुम सबलाइम बनाओ, सबलाइम वाले को कुछ और कहें, वो हम कुछ नहीं कह सकते। समझ रहे ना, मतलब जिसके अंदर बहुत ही मामूली सी कामनाएं हैं, किसी के अंदर बहुत दैवीय कामनाएं हैं। ये शरीर मानी बॉडी माइंड इस समय खास ढंग से ट्यून्ड है, उस ट्यूनिंग पर वो हैपनिंग हो रही है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो केवल उनका डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो सकता है। और क्लैरिटी जैसे जैसे वो गेन होगी उनमें, उनकी हैपनिंग, उनका मैनिफेस्टेशन होता जाएगा। तो एक सीकर को जो एटीट्यूड रखना चाहिए डिजायर्स को लेकर, डिजायर से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। आती हैं तो उनको आने दीजिए, ये मानिए कि मेरी नहीं है, मैंने थोड़ी कोई पैदा की, मैंने कोई फैक्ट्री थोड़ी डाल रखी डिजायर्स की, ये हमारा कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस तो है नहीं कि डिजायर्स हम पैदा कर रहे हैं। आई भाई, हमने कौन सी पैदा करी थी? जिस नेचर ने बॉडी माइंड पैदा किया उसी नेचर ने वो डिजायर्स पैदा करी, तो ठीक है। लेकिन उस नेचर ने बॉडी माइंड में एक माइंड का एलिमेंट जो दिया था, उस माइंड में जो पॉसिबिलिटी है वो कई चीज़ें करती है। वो पॉसिबिलिटी उनको क्लैरिटी भी दे सकती है और उनको कंफ्यूज भी कर सकती है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये माइंड के प्लेन पे ही बात कर रहे हैं, और क्लैरिटी की डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जैसे से क्लैरिटी आएगी आप बहुत सारी चीज़ों के प्रति सेटल्ड होते जाएंगे। ग्रॉस डिजायर हो सकती है, अभी कामना, आपने देखा किसी का चेहरा आपको पसंद नहीं आया, आपको लग सकता है हाथ में आप माइक पकड़े हुए हैं, अब वो उठा के माइक उसके सिर पे दे मारे, हो सकता है नहीं चेहरा अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन आप थोड़े अवेकंड हैं, तो ये कामना उठी, लेकिन आपने सोचा कि यूजलेस है, ये फ्यूटाइल है, आपने गिल्ट भी नहीं लिया, लेकिन इस कामना के प्रति, यानी कि जो चीज़ उठी इसको भी कामना ही कहते हैं, डिजायर ही है ये, यानी कोई आइडिया जो है वो उसी तरह से उठता है। तो आपने उसको समझ लिया अपने अवेयरनेस से कि ये एक ऐसी चीज़ उठी है जो बेसलेस है, आपने नहीं किया। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, जो माइंड ग्रॉसर इनको नहीं ग्रैस्प कर पाता वो कर बैठता है, तो उसी से क्राइम होते हैं, उसी से तमाम चीज़ें होती हैं, उससे तमाम, उसके अंदर चीज़ ही उठी, तो उसने विंडो पे जा रहा था, उसने देखा कि अरे ये चीज़ मुझको चाहिए। अब चाहिए, इसके तमाम प्लेन हो सकते हैं, आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, या आपके रीच में नहीं है मान लीजिए तो आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ो जाने दो, इतनी नेसेसरी नहीं है ये चीज़। और एक माइंड ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा नहीं चाहिए,
किसी कीमत पे चाहिए, शीशा तोड़ के मुझको चाहिए, सिर तोड़ के चाहिए, गन पॉइंट पे चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, तो वो कुछ और कर बैठेगा। सबलाइम होता जाएगा तो वो उसको समझता जाएगा कि इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है। डिजायर उठी, इट्स ओके, लेकिन हमारे लिए इसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है। तो वो देखा जाए हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे देखिए कंपल्सिव शॉपिंग भी होती है, शॉपिंग का डिसऑर्डर होता है बहुत सारे लोगों में। किसी मॉल में घुस जाएंगे, 2-3 झोला भर के निकल आएंगे, घर में ले जाके डंप करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा इनका करें क्या, बहुत सारे लोगों को। और कई स्ट्रेस बस्टिंग लोग सलाह भी देते हैं कि स्ट्रेस बस्ट करना है तो शॉपिंग करो, और महिलाओं को खास तौर से अपने हस्बैंड का कार्ड लो, जाके शॉपिंग करो। स्ट्रेस बस्टिंग का इससे बढ़िया तरीका ही नहीं। और फिर उन सामान का करेंगे क्या यही नहीं पता, ये डिसऑर्डर। सबलाइम क्या हो गया, आपकी इच्छा तो आई लेकिन आप समझते भी कि इसकी ज़रूरत क्या है या नहीं है, या इसकी यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस होता जाता है। अब अगर सीक्रेट जैसी बुक ये कहती है कि कार चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि कार क्यों चाहिए। मान लीजिए उस एग्जाम्पल पे चले, कामना पे, आपको चाहिए कि आपको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो पहले आपके पास एक मोमेंट का वजह होनी चाहिए। मोमेंट के लिए जैसे वजह बनेगी, एग्जिस्टेंस में स्पेस बनने लगेगा। आपके पास मोमेंट की कोई वजह ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो कामनाएं हमारा जो सिनेरियो है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, उन सबके एक सिंक में चलती हैं, और उसके मैनिफेस्टेशन की इतनी ही साइंस है। पहले वो स्पेस होना चाहिए, चलने की डिजायर आए हमारे अंदर तो चलने की वजह होनी चाहिए। इवन हमारे पैरों में ताकत, आप यकीन मानिए, तब तक बनी रहती है लोगों के जब तक उनके पास चलने की कोई वजह होती है। और ज़िंदगी में जब लोग चलने की वजह, चलने का सपना भूल जाते हैं, उनके पैर भी जवाब दे जाते हैं। अक्सर रिसर्चेज हुई और पाया गया है कि जो बहुत सारी जैसे महिलाएं हैं, उनको आफ्टर 40s घुटनों की समस्याएं होने लगती हैं, आर्थराइटिस होने लगती है। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताती हैं कि शादी हो गई, घर में आ गई, और 40 पार होते होते लाइफ थोड़ी ऐसी हो जाए, मीनिंगलेस होने लगती है। तो शरीर की कोई वजह नहीं रह जाती। ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की कोई वजह होनी चाहिए चलने की, वही सारे मटेरियल पे। तो यूनिवर्स भी हमारी बॉडी की तरह है, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा था कि जो ये ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर का एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी। तो वो रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स करने के पहले हमारे अंदर वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। क्लैरिटी आ जाएगी तो बहुत कुछ उस सिंक में होगा, और वहाँ पर हम अपनी डिज़ायर से फाइट नहीं कर रहे होंगे, वो घट रही होंगी, हम उनको बस देख रहे होंगे। जैसे नदी एक जा रही है और आपके देखते देखते वो उसका पानी जो है क्लियर होता जाता है। तो कामनाओं को उसी तरह से समझिए कि स्ट्रीम बह रही है हमारी कॉन्शियसनेस में। कभी वो गंदी हो सकती है, लेकिन आप उसको वॉच करते रहेंगे तो वही स्ट्रीम धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। जब वो क्लियर हो जाएगी तो जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें और क्लियर बनेगा। यानी कि वही रिवर, अभी इसमें आप अपना चेहरा भी नहीं देख सकते थे, गंदी थी, थोड़ी देर के बाद उसी पानी में आपको बड़ा साफ साफ चेहरा दिखाई देगा। तो दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ यूनिवर्स, वही अस्तित्व का एक प्रत्युत्तर है। तो जैसे ही आपकी जो स्ट्रीम है कामनाओं की वो क्लियर होती है आपके ऑब्जर्वेशन से, तो उस समय जो कामनाएं यानी कि जो स्ट्रीम गुजर रही होती है वो रिफ्लेक्ट करने लगती है, वो चीज़ें होने लगती हैं किसी भी प्लेन पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, हर प्लेन पे वो चीज़ें होने लगती। तो ये पहला आंसर है, बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात जो पूछी है कि YouTube सुन के ध्यान करना, फिर निराश होना और सब करना, तो YouTube भी अपने में यूटिलिटी भी है और न्यूसेंस भी है। ध्यान करने के लिए अगर आप अभी जाएं तो गूगल से लेकर YouTube तक आपको लाखों तरीके चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि लोग करना चाहते हैं तो करने के तमाम तरीके भी उसमें होंगे। ध्यान में होना और उसको समझना कम लोग चाहते हैं, क्योंकि समझना और होना ये एक अलग जोन हो गई। करने के लिए तो आप कितनी भी टेक्निक्स बताइए,
मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मैंने उस चीज़ पे ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अगर अभी टेक्निक्स बताने पर आए तो फैक्ट्री लाइन पर टेक्निक बताई जाए। सुबह हम बैठें और शाम तक 1000-2000 टेक्निक्स, क्योंकि एक फंडामेंटल आपको पता है कि ये होता है, फिर फंडामेंटल के ऊपर जैसे स्टिचिंग आपको एक बार आ गई ना, तो फिर आप डिज़ाइन बनाते रहिए, फैक्ट्री खोल दीजिए डिज़ाइन की। तो कई बार वो बस मेडिटेशन की टेक्निक्स अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े हैं केवल, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन हमको वो सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, फैशन में मार्केट में चल रहा होगा लेकिन हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमको तय करना है ना। तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर। कभी देखिए कपड़ों में भी होता है, आप अगर आसपास की दुनिया में देखिए, बहुत फैशन करने वाले लोग भी, बड़े कम लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं फैशन में। ये अलग जोन की बात मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इतने अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कि वो जो चीज़ चुनते हैं अपने लिए बहुत परफेक्ट होती है, वो उनको ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, उनके लिए बहुत सूट करती है, चाहे वो उतनी महंगी ना भी हो। कई लोग बड़े से बड़ा ब्रांड और अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद लाएंगे, लगेगा ये क्या कर लिया इन्होंने, बिगाड़ लेते हैं चीज़ों को कई बार। तो ध्यान की टेक्निक्स भी कितनी पॉपुलर हैं, अच्छी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कितनी सूट करेंगी ये चीज़ है। और हमको सूट करेगी केवल एक ही चीज़, वो है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा सजेशन यही रहता है कि ये सुन सुन के पढ़ पढ़ के उन सब में जाना बहुत उचित नहीं है। कोई फॉर्चुनेट हुआ तो उसको कोई चीज़ हिट कर सकती है, अदरवाइज आप एक अजीब से विशेष सर्किल में उलझ सकते हैं। उसमें निराशा आम तौर से एवरेज ज़्यादा निराशा ही आ जाती है। तो ऐसे में बेहतर होता है कि हम मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर का टेस्ट लें, हम उस मेडिटेटिवनेस का स्वाद लें, हम उस चीज़ को देखें। यानी कि हम अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं इस वातावरण में, अगर आपको मुझे देखकर मेडिटेटिवनेस का एहसास नहीं होता है तो मेरी किसी भी टेक्निक का, टीचिंग का कोई भी मूल्य नहीं, फिर वो बिल्कुल बेकार, दो कौड़े की चीज़ है। लेकिन अगर आपने मुझे देखा और देख के आपको कुछ शांति, कुछ मेडिटेटिवनेस का एहसास होता है तो फिर हर चीज़ आपके काम की है। तो इसीलिए उसका स्वाद देखना, लेना, एक तो ये मस्ट चीज़ होती है। उसके लिए व्यक्ति नहीं मिले तो नेचर इज़ ऑलवेज मेडिटेटिव, नेचर में जाइए। किसी भी टेक्निक से बेहतर है नेचर के साथ थोड़ा रहना, तो वो हमको ज़्यादा ट्यून्ड करता है। तो इस तरह से हमेशा मेरा सीकर से कहने रहता है, उसका फर्स्ट हैंड टेस्ट लीजिए, स्वाद लीजिए उसका, और फिर वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी तो कभी मिस नहीं होगी, फिर वो निराश नहीं करेगी।